इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रस्तोगी सर। जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था, विद इन 30 डेज मैं आपको 10th और 12th का कंप्लीट सिलेबस दूंगा। तो उसी चीज़ को मैं आगे ले जाते हुए मैं आज आपके लिए ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, नरेशन। इनकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन लेके आया हूँ। ग्रामर का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक ग्रामर का मोस्ट आस्किंग टॉपिक है। देखते हैं ग्रामर का जो टॉपिक नरेशन को हम लेके चलते हैं। नरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन है क्या, नरेशन में कितने टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। तो नरेशन में हम सेंटेंसेस सबसे पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं। पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नरेशन में हम टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। कितने टाइप के पढ़ेंगे? 5। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट। ग्रामर में टोटल हम लोग नरेशन में टोटल हम 5 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ एंड लास्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका होता है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हिंदी देख लेते हैं एक बार। हालांकि कोई हम लोगों को जरूरत नहीं होती, फिर भी कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस चीज को देखते हैं। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट सबसे मोस्ट आस्किंग उनका होता है सर हिंदी में बताइए। तो इनका असर्टिव को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव को हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी को हम लोग बोल देते हैं विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक, ऑब्जेक्टिव को लास्ट में हम लोग बोल देते हैं इच्छा सूचक। ठीक है, यानी कि पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी को हम लोग बोल देते हैं विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य बोल देते हैं इसे। एंड लास्ट वन होता है आपका लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा अगर हम लोग 5 देखेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आई थिंक बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, मेरे को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे और शॉर्ट में कोशिश करेंगे आज हम लोग 2 निपटाने की, यानी कि 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि पहला असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे एंड सेकंड हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो हम कल स्टार्ट करते हैं असर्टिव से, ठीक है। आई होप आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कैसा क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। 100% समझ में आएगा आपको। पहला रूल होता है इसका,
पहला रूल होता है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। वर्ब का टेंस बोलो, कुछ लोग डायरेक्टली बोल देते हैं टेंस नहीं बदलता है, नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल कोशिश करेंगे हम, कम से कम एग्जांपल में कोशिश करेंगे तो सही निकालने के लिए। दूसरा एग्जांपल है आपका, दो एग्जांपल देखते हैं। Mohit had said to Rohit Seema can win the prize। ठीक है, तीन एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है आपका, राम सेज टू मी मोहन इज अ गुड बॉय। यानी कि राम सेज टू मी मोहन इज अ गुड बॉय। हाँ, मैं आपको पहली चीज बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफर्म नहीं होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो मैं पहले बता दूं आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज होती है, क्लॉज, उसके लिए हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज होगी उसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर क्लॉज होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली हम लोग बोल देते हैं पूरा रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है, लेकिन अगर आप ओरिजिनली देखें, मेनली रिपोर्टिंग वर्ब होगी केवल सेज। क्या होगी? केवल सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन कुछ टीचर होते हैं डायरेक्टली बोलते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेनली देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? केवल सेज है। आप ये देखेंगे ये सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब होगी वही तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, तो सेज ही तो वर्ब है इसमें,
क्रिया क्या है? सेज। तो रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज है, ना कि पूरा पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन हम लोग बोल देते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से हम पूरा पोर्शन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है। ठीक, ये रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन है। अब हम लोग ये रूल मैंने बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बता दिया आपको क्या रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। अब सेज मैंने बोलता है अगर एस है यस, एस या ई एस किस फॉर्म में जुड़ता है? प्रेजेंट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या यस जुड़ता है आपका। जो एस या यस ऐड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में जुड़ता है। दैट मींस जहां एस या यस लगा है वर्ब में वो 100% से हो जाइए प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। तो ये कंफर्म हो गया हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। दैट मींस जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन कंडीशन ये, इसका वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। दैट मीन यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी और कुछ होगा वो चेंज होगा। क्या कहें? राम सेज टू को मैं बताता हूं, सेज टू को हम लोग बदल देते हैं टेल्स में। राम सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, बचा क्या? राम का राम, सेज टू पूरा कन्वर्ट हो गया टेल्स में, टेल्स। बचा क्या? मी दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, चाहे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए समझ लीजिए या दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए समझ लीजिए। एक दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कंजंक्शन जरूरत पड़ेगी तो कंजंक्शन लगाते हैं ऐसे में दैट। लगाते हैं दैट, यानी कि राम सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, मी कंजंक्शन लगा दिया दैट। दैट मोहन, मोहन को हम लिख दिया मोहन। मैं वो भी आपको बताऊंगा अभी। मोहन अभी मैं जस्ट बिल्कुल अभी बताऊंगा। मोहन थर्ड पर्सन का होता है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन होता है डायरेक्टली नो चेंज, यानी कि नो चेंज होगा तो मोहन का मोहन। अब मैंने बोला है, अब मेन चीज बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, दैट मीन टेंस नहीं बदलेगा इसका, और टेंस नहीं बदलेगा इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। टेंस बदलने का मतलब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब को बदलना, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। दैट मीन इज का इज ही रहेगा। ठीक है, इज, मोहन इज सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम लोग, अ गुड बॉय। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, राम को राम, सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, मी का मी। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्लॉज ये एक क्लॉज ये है, दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन क्या लगा देंगे दैट। मोहन थर्ड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो मोहन का मोहन। मैंने बोला है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, और टेंस बदलने का मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चेंज करना, तो हेल्पिंग वर्ब इज का इज ही रहेगा, आपका अ गुड बॉय। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। आई, शैल का शैल, और मैंने बोला से इधर सेज टू को टेल्स में चेंज करें क्योंकि एस यहाँ था, दैट मीन यहाँ पे एस नहीं है तो हम लोग टेल कर देंगे इसे। यहाँ पे एस था तो एस लगा दिया, यहाँ पे एस नहीं है तो एस हटा दिया। आई सेल को शेल, से टू का टेल में, यू को यू। आई होप ये क्लियर हो गया। आई सेल टेल यू। मैंने बोला था कंजंक्शन लगाएंगे क्योंकि दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन लगाएंगे दैट। दैट लगा दिया। राम मैंने बोला था राम, जैसे राम थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन में आएगा यानी नो चेंज राम। मैंने बोला है यानी कि प्रेजेंट ये फ्यूचर टेंस में, मैंने बोला विल या शैल फ्यूचर टेंस में आते हैं, तो विल या शैल जब फ्यूचर टेंस में, और मैंने बोला रूल बता दिया फ्यूचर टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा तो क्या नहीं हेल्पिंग नहीं बदलेगी। तो राम का राम, विल का विल, नॉट सेम एज इट इज लिख देंगे, प्ले क्रिकेट और फुल स्टॉप। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हालांकि सबको पता होगी लेकिन फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट नरेशन लिखते समय हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते ही पहला लेटर कुछ भी हो, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। यानी जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड हम लोग कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच खत्म होती है, रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही फिनिश होगी, रिपोर्टेड स्पीच फिनिश करने में जो भी हमारा पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन, इंटरजेक्शन, कुछ भी है XYZ, हमें सबसे पहले वो साइन लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पंक्चुएशन के लिए।
क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं पंक्चुएशन प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करेंगे, जैसे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते ही पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, कुछ भी हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, ठीक, कैपिटल होगा। अगला जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच हम लोग फिनिश करते हैं तो जो भी पंक्चुएशन मार्क आएगा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आएगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा बाद में क्लोज करना है, पहले पंक्चुएशन मार्क लगा लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं हम लोग। मोहित को हम लोग लिखेंगे मोहित। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अभी देखा था, हम लोग नॉर्मली देखा एस है यस, जिस वर्ब में होता है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट सबको पता होगा, विल सेल फ्यूचर टेंस सबको पता होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ टीचर बोल देते हैं, केवल बच्चों को ही डायरेक्टली बोल देंगे से, जहां दिखे आपको तुरंत चेंज नहीं करना है, आपको समझ लेना जहां से आया इधर का टेंस नहीं चेंज करना है। लेकिन एग्जामिनर इतना भी आसान नहीं है, एग्जामिनर पता लगा आपको ऊपर से नंबर नहीं देगा। अब भाई कंपटीशन का दौर है तो सब चीज कंपटीशन में आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो टिपिकल मिलेगा, इतना इजी सब कुछ नहीं है। अब ध्यान देखेंगे, कुछ लोग डायरेक्टली बोल देते हैं जहां से दिखे आप ये टेंस नहीं बदलना, यानी कि क्योंकि से होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में आएगा। अब आता है उसका अपवाद, उस चीज का तोड़, कैसे तोड़ होगा। एग्जामिनर ने लिख दिया सैड, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली रट के चले जाते हैं जहां से दिखेगा हम ये वाला टेंस नहीं चेंज करेंगे, अब से नजर नहीं आएगा। लेकिन भाई ध्यान से पढ़ना है, अब हम लोग लॉजिक से पढ़ेंगे। मोहित को मोहित हैज सैड, हैव भी तो प्रेजेंट में आता है, क्योंकि हैज भी तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, दैट मीन ये भी प्रेजेंट में है। सैड पे ध्यान नहीं देंगे, सैड से पहले क्या दे रखा है उस पे ध्यान देंगे, सैड से पहले दे रखा है हैज, यानी कि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, दैट मीन रूल हमारा साफ साफ बोलता है या तो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, या तो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। तो प्रेजेंट का कोई सा भी प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कुछ भी हो, या फ्यूचर टेंस में हम लोग बोल दिया फ्यूचर में कुछ भी हो, तो दैट मीन चाहे प्रेजेंट का कोई सा भी प्रेजेंट हो, फ्यूचर का कोई सा भी फ्यूचर हो। अब हमें मालूम है प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट आया है, तो हम लोग क्या करेंगे हैज को हैज और सेट टू को हम लोग चेंज कर देते हैं टोल्ड में। मोहित का मोहित, हैज का हैज, सेट टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। सेट टू जब पूरा कन्वर्ट होकर टोल्ड में आया है, बचा क्या रोहित, रोहित, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगले पिछले दो सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। दैट सीमा थर्ड पर्सन है, मैंने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, दैट मीन सीमा का सीमा ही रहेगा। मैंने बोला है अब टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला है ये भी तो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, दैट मीन इसकी वर्ब चेंज नहीं होगी। तो कैन का क्या रहेगा, कैन विन द प्राइज और फुल स्टॉप। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पे साइन आपका कुछ भी हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में साइन कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी साइन हो, इनडायरेक्ट नरेशन में साइन हमेशा फुल स्टॉप आएगा। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में किसी का भी हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, इनडायरेक्ट जब भी बन के आता है हमेशा इनडायरेक्ट बन के असर्टिव में ही आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं, ऊपर आपको कुछ भी कोई भी साइन दे रखा है, सपोज इंटररोगेटिव साइन दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, डायरेक्ट नरेशन किसी भी टेंस में दे रखा हो, एक्स वाई जेड, इनडायरेक्ट नरेशन आएगा तो हमेशा आपका असर्टिव ही आएगा, दैट मीन हमेशा फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे लास्ट में, चाहे किसी भी, चाहे इनडायरेक्ट, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंपेरेटिव हो, हमेशा फुल स्टॉप आएगा। क्योंकि आएगा फुल स्टॉप आता क्यों है, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा असर्टिव में ही बनता है, असर्टिव का किसी में बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। तब तक अगले देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम, अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलग में बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा आपको प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन में पहले हम लोग देते हैं प्रोनाउन की एक ट्रिक दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है प्रोनाउन की। फर्स्ट 1 2 3 अपॉन सन, यानी कि 123 अपॉन सन, 123 यानी कि फर्स्ट, आपको फर्स्ट किस चीज को रेफर करता है, फर्स्ट बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड बोले तो सेकंड पर्सन एंड थ्री बोले तो थर्ड पर्सन। फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन,
दो यानी कि टू यानी कि सेकंड पर्सन, थ्री एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जस्ट नीचे यानी फर्स्ट पर्सन के नीचे है आपका एस, यानी कि फर्स्ट पर्सन के नीचे एस, एस का मतलब है आपका सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के नीचे है ओ, ओ का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट। एंड थ्री के नीचे आपका दे रखा है, थर्ड पर्सन के नीचे दे रखा है एंड का मतलब है आपका नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। जब भी फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन का होता है नो चेंज। अब हम ये देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आता क्या है। फर्स्ट पर्सन में आएगा आपका आई एंड बी। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, एंड थर्ड पर्सन में आता है जितने इनको छोड़कर जितने बचे हुए वो थर्ड पर्सन में आएंगे। फिर भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड पर्सन में आएगा आपका ही, शी, इट, दे या किसी का नेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नेम भी थर्ड पर्सन में आता है। नरेशन में नेम आपका थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। यानी कि एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और बी, सेकंड पर्सन में आएगा केवल यू, एंड बचे हुए कितने बचे थर्ड पर्सन में आएंगे ही, शी, इट, दे या किसी का नेम, ठीक। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैसे। अब आपका वही एग्जांपल था, सेम एक और एग्जांपल है, वही पहले रूल का एग्जांपल है। तो हम कैसे लिखेंगे, रमन को रमन लिखते हैं, सेज टू को मैंने बताया था आपका टेल्स में चेंज कर देंगे, मी का मी, मैंने बताया रमन का रमन, सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, बचा क्या मी का मी लिख दिया हमने। मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, कंजंक्शन, दैट लगा देते हैं, दैट लगा दिया। अब देखते हैं हम लोग, अभी तक मैंने बोला था केवल क्या नहीं चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, टेंस चेंज करने वाला रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, ठीक। सारी चीजें बोले तो प्रोनाउन चेंज होंगे। अब मैंने बोला था अभी यू कौन से पर्सन का है, यू मैंने बता दिया सेकंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। अब जब भी मैं बोलता हूं यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे यू सेकंड पर्सन है, जब मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट मींस सेज या सेज टू के बाद में जो दे रखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, दैट मींस जिससे सेंटेंस फिनिश हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ऐसे देख लो, सब्जेक्ट रमन है, सेज टू वर्ब है, बचा क्या, मी ऑब्जेक्ट है। तो जो भी होगा यानी कि सेज टू, सेड टू, जिसके सेड टू या सेज टू के बाद में जो दे रखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी कि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उठा के हम लोग उसका क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर यहाँ पे यू दे रखा है और यू मैंने बता दिया सेकंड पर्सन का है, आपको दिखा है यू सेकंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट क्या रखा, मी, क्योंकि सेज टू का ऑब्जेक्ट मी ही तो है। रमन सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई। क्लियर। मी का सब्जेक्ट मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैं आपको चार्ट कैसे भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे। मी का सब्जेक्ट था आई। अब हम देखते हैं, मैंने बोला टेंस चेंज नहीं होगा, तो यू के साथ आर लगता है, लेकिन आई के साथ क्या यूज होता है, एम। टेंस तो सेम है, इज आर आई में की सेम ही टेंस की चीज है, तो आई के साथ लगाएंगे एम। आई एम माई, माई को हम फिर से तोड़ते हैं। माई कैसा है, माई किसका पॉजिटिव केस है, आई का। आई का पॉजिटिव केस है, क्यों, आई के साथ ही तो माई यूज होता है, ये तो कंफर्म है आप लोग। आई माई है, आई के साथ यूज होता है, तो आई कौन से पर्सन का है, यानी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट के दे रखा है, सब्जेक्ट मैं बोला हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में दे रखा होता है वो सब्जेक्ट देते हैं, यानी कि रमन सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे रमन क्या है, रमन बॉय है, तो जब हमें मालूम है आई का सब्जेक्ट माई है, तो रमन का आई का पॉजिटिव केस माई है, तो रमन का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, क्योंकि रमन बॉय है। बस इतना ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे आया है जिस फॉर्म में आया है वो भी चेंज होने के बाद आएगा उसी फॉर्म में। अगर पॉजिटिव केस की फॉर्म में आया है तो जो कुछ आएगा वो आएगा पॉजिटिव केस ही, चाहे किसी का भी आए। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा उसके नीचे। दैट मीन जिस पोजीशन पे जो वर्ड आया है उस पोजीशन पे अगला वर्ड आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया तो चेंज होने के बाद आए कुछ, लेकिन आएगा ऑब्जेक्ट ही। अगर पॉजिटिव केस की फॉर्म में आया तो चेंज होने के बाद कुछ भी आए, लेकिन आएगा किसी का पॉजिटिव केस ही। तो फिर से देखते हैं एक बार, माई, माई आई के साथ यूज होता है और आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, रमन। रमन, रमन बॉय है, तो बॉय के लिए बॉय का, जब माई पॉजिटिव केस है तो रमन बॉय है, बॉय का पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है हिज, यानी कि लड़के का पॉजिटिव केस होता है हिज। अगला बच्चा क्या, बेस्ट फ्रेंड।
आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल चेंज होता है। अभी तक तो रूल चल रहा था प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसका टेंस नहीं बदलता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। नेक्स्ट रूल आई होप हम लोग 4 एग्जांपल के लिए कर लिए, आई होप आपको क्लियर समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में टेंस बदलता है, टेंस में परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ ने बोला अभी तक तो हम रिपोर्टिंग वर्ब काय में पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे थे। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस में। अब हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तब टेंस बदला जाएगा, यानी कि सब कुछ बदला जाएगा। इधर रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बता दिया पास्ट टेंस में, तो बदलेंगे हम लोग। ही को ही, सेड टू को क्या चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ही टोल्ड मोहित। मैंने बोला कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। आई, जैसा कि आपने लिखा है आई कौन से पर्सन में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन में और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यानी कि सेड टू से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो सेड टू से पहले क्या दे रखा है, ही सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा तो उसका हम एज इट इज, जो भी प्रोनाउन होगा उसे एज इट इज लिख देते हैं, जैसे का तैसा लिख देंगे। अगर प्रोनाउन ना होकर के कोई नाउन है, दैट मीन किसी बॉय का नाम है तो बॉय के लिए ही लगा देंगे, किसी गर्ल का नाम है तो शी लगा देंगे। अगर बॉय, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, प्लूरल नंबर में यानी कि बहुवचन है, चाहे बहुत सारी लड़कियां हो या बहुत सारे लड़के हो, तब दे लगा देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी लड़के का नाम है तो ही, किसी लड़की का नाम है तो शी। अब चाहे प्लूरल नंबर में बहुवचन है, चाहे लड़कियां बहुत सारी हो चाहे लड़के बहुत सारे हो, क्या लगा देंगे यहाँ पे, दे लगा देंगे। तो ही टेंस में चेंज। अब इसे टेंस चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इसके वर्ब का टेंस बदलेगा, यानी कि इसका टेंस बदलेगा। ही को ही। अब मैंने बोला इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नरेशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। या तो आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए इज आर एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, या डायरेक्टली समझ लीजिए जहां इज आर एम दिखे तुरंत इज आर एम को आप वॉज वर्ब में चेंज कर दीजिए। दैट्स इट, सबसे इजी तरीका। तो ही वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, एक बार देखते हैं। ही को ही, सेड टू टोल्ड, मोहित, कंजंक्शन लगा दिया आपका दैट। ही आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही was not going to Delhi. Next sentence, they said to go told अमित। they said to go told में चेंज कर दिया अमित। यू मैंने बताया यू कौन से पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मैंने बता दिया। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या देखा है आपका, मैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम देखते हैं यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, अमित। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे किसी, वही सेम कंडीशन, यहाँ पे किसी लड़के का नाम है तो ही, किसी लड़की का नाम है तो शी, बहुत सारे हैं तो दे। फिर से समझ लीजिए, अगर यहाँ पे किसी बॉय का नाम है तो हम लोग बोलेंगे ही, किसी गर्ल का नाम है तो शी, बहुत सारे हैं तो दे। या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे मी का आई हो जाएगा। वो सारे हमें चार्ट में आपको एक पूरी एक इंडेक्स दे दूंगा, आपको एक सारणी दे दूंगा, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अगले ही, मैंने बोला इज आर एम को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं वॉज वर्ब में। अभी मैं बताया, या तो डायरेक्टली समझ लीजिए तो ही वॉज अ गुड प्लेयर। तो एक बार देखते हैं, दे सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, अमित का अमित, दैट मिस कर दिया।
जैसे देखते हैं, दे सेड टू कुक टोल्ड अमित दे सेड टू अमित, दे को दे, सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, बचा क्या अमित। मैंने बोला कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है अमित, अमित का हम लोग उठा के मैंने बोला है जैसे बॉय होता है तो बॉय के लिए ही लिख देंगे, गर्ल हुई गर्ल के लिए शी लिख देंगे। अगर बॉय या गर्ल प्लूरल नंबर में यानी कि बहुत सारी गर्ल्स हैं या बहुत सारी बॉयज हैं तो उनके लिए दे लगा देंगे। अब मैंने बोला इज आर को डायरेक्टली हम बॉस वर्ड में चेंज कर देंगे तो ही के साथ क्या लगाते हैं, बॉस अ गुड प्लेयर। अगला देखते हैं, ही सेड टू को हम लोग सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, सीमा, ठीक है, ही सेड टू टोल्ड में चेंज कर दिया, सीमा। मैंने बोला कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, शी, मैंने बोला है सी कौन से पर्सन में आता है, सी थर्ड पर्सन में चेंज आता है और थर्ड पर्सन में आता है यानी कि एंड बोले तो नो चेंज, यानी कि सी चेंज। ही टोल्ड सीमा दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया। सी मैंने बताया था आपको सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, चेंज नहीं होगा तो दैट जैसे का तैसा लिख देंगे, शी डिसीव। अब टेंस हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए सबसे इजी तरीका है ही सेड टू को टोल्ड सीमा दैट शी सेगमेंट मैंने बताया थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी डिसीव। टेंस हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट होता है और सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे हैड, पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है ये तो सबको पता होगा, डिसीव्ड मी। अब हम लोग इसका सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, मी कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, कंफर्म है आपको, मी आई का ऑब्जेक्ट है और मैंने जैसे बताया आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे जब आई का ऑब्जेक्ट हमने निकाला है, मी ऑब्जेक्ट है किसका, आई का, यानी कि जब आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट मैंने पहले बता ही दिया था आपको, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। आई थिंक क्लियर है, मैंने बताया था जिस फॉर्म में आया है जो कुछ आएगा उसी पोजीशन में। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है तो ऑब्जेक्ट आएगा, पॉजिटिव केस की पोजीशन पे आया तो पॉजिटिव केस आएगा, या सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया तो सब्जेक्ट आएगा। मतलब जिस पोजीशन पे जो आया है वो आएगा बदलने के बाद उसी पोजीशन पे। हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर सकते उसकी। अगर सब्जेक्ट में आया है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आया तो ऑब्जेक्ट, अदर किसी चीज में आया तो उस चीज में आएगा। फिर देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो बाहर का साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर का बहुत नॉइज आ रहा है, उसके लिए मैं एक बार आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। अगर आपको देखिए, कोशिश करूंगा आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, सीमा कंजक्शन लगा दिया दैट, शी थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं हेड, और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो फिर थर्ड फॉर्म यूज कर दी। मैंने बोला था मी किसका, मी यानी कि आई का ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, हिम। अमित सेड टू हम लोगों ने चेंज कर दिया टोल्ड में, टोल्ड, मी का मी, अमित का अमित, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी का मी, कंजंक्शन मैंने बता दिया दैट लगा देंगे, दैट यू सेकंड पर्सन का जैसे बता दिया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मेरा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट लगा देंगे हम। मी का सब्जेक्ट होता है आई, कैन को हम लोग चेंज कर देते हैं कुड में, कुड, डू, फिर से चेंज करेंगे इसे, डू, योर सेकंड पर्सन है, कैसे चेंज करेंगे, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने बोला है जब मी, तो मैंने बोला है यहाँ पे योर एज अ पॉजिटिव केस आया है तो हम इसका भी पॉजिटिव केस बनाएंगे, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, योर ये तो कंफर्म है, योर सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें मालूम है योर पॉजिटिव केस की तरह है तो इसका हम मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का हम पॉजिटिव केस ही बनाएंगे, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई, और वॉक का वॉक। आई होप ये आपको कंफर्म हो गए होंगे। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कोशिश की है मैंने असर्टिव के जो इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल्स थे सारे इसमें कवर करने की। ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे और या असर्टिव सेंटेंस के जो एक्सेप्शंस थे, मैं एक्सेप्शंस नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्म करूंगा, कवर कर लूंगा। और आई होप असर्टिव के जो बेसिक रूल्स थे और बेसिक एग्जांपल्स थे मैंने करा लिए, और जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस सारे मैं एक्सेप्शंस एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे आपको एक्सेप्शंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो चेंज होता है नहीं होता है सारे एक्सेप्शंस में आपको एक वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।